तो गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और आज हम देखने वाले हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में 2 लेक्चर कवर किए। उन दोनों लेक्चरों में हमने देखा कि यार इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, हमारे चार्जेस क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बारे में भी देखा था और उनके बीच में उनके बेस पे कुछ हमने फॉर्मूले देखे थे और फॉर्मूले पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगा रखे थे। आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने से पहले मैं आप लोग को कुछ चार्ज के कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। तो देखो जो चार्ज होता है ना, चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी किसी चार्ज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब कोई दूसरा आयरन का पीस या कोई चार्ज लेकर आते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लो ये मेरा कोई चार्ज है, ये देखो मैं इस पर साइन नहीं दे रहा हूँ कि प्लस का है माइनस का है, ठीक है। बताओ ये चार्ज अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा कुछ इस तरीके से। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा, ये इसके चार्ज के साइन पर डिपेंड करेगा। अगर ये चार्ज का साइन पॉजिटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाता हुआ दिखेगा। अगर ये चार्ज का साइन निगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आता हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो चार्ज है ये मान लेते हैं मेरा स्टैटिक चार्ज है। कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज। दिस वन इज स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज। बहुत बढ़िया। अब देखो ये मेरा स्टैटिक चार्ज है, ये जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इसके दायरे में मैं कोई एक मूविंग चार्ज लेकर आ रहा हूँ जिसे मैं स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये स्मॉल क्यू देखो, अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मान लेते हैं ये मेरा मूविंग वाले चार्ज को मैं कहीं दूर इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, मान लेते हैं ये मेरी इन्फिनिटी वाली लाइन है, इन्फिनिटी वाली, और ये मेरा चार्ज जो स्मॉल क्यू यानी कि जो मूविंग चार्ज है इसे मैं यहाँ पे रखा हूँ। ये बताओ इस मूविंग चार्ज, अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा। बताओ ये वाला जो चार्ज था मेरा मूविंग चार्ज और ये स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। अब इस जो हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और ये इस वाले चार्ज स्टैटिक वाले चार्ज के बीच में तो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस चार्ज को धीरे धीरे इस स्टैटिक वाले चार्ज के करीब लेके आ रहा हूँ। मान लो ये मेरा जो मूविंग चार्ज था वो मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ था। अब मैं इसे धीरे धीरे इस पोजीशन पे लेके आ गया। गाइस देखना ध्यान से, इस पोजीशन पे लेके आ गया। बताओ पहले भी इन दोनों में फोर्स लग रहा था, इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था। अब इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन होगा क्या, अब जो इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच से जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस मूविंग वाले चार्ज को और जब इसके करीब लेकर आ रहा हूँ, स्टैटिक वाले चार्ज के और पास लेकर आ रहा हूँ, यानी कि मान लेते हैं ये मेरा पोजीशन नंबर 3 पे आ गया और ये वाला चार्ज मेरा यहाँ पे आ गया। अब देखना इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जब फोर्स एक्सपीरियंस होगा तो ये वाला फोर्स जो होगा वो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था उससे थोड़ा सा और ज़्यादा होगा। यानी कि हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं इन्फिनिटी पोजीशन से जैसे मैं इस मूविंग चार्ज को धीरे धीरे इस स्टैटिक वाले चार्ज के इस स्टैटिक वाले चार्ज के पास लेकर आ रहा हूँ तो मेरी फोर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी कि जो मेरा इसके चार्ज, ये वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो इस बार सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस होगा इन दोनों के बीच में। यानी कि बताओ इस वाले चार्ज के बीच में भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था लेकिन फोर्स की वैल्यू कम थी। इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था लेकिन अब वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई है। इस वाले चार्ज और इस वाले चार्ज के बीच में फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई है और इस वक्त इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, सबसे मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। अब देखो बताओ ये वाला चार्ज अगर मेरे जो इन्फिनिटी पर रखा हुआ था, ये वाले चार्ज इन्फिनिटी से इस इन्फिनिटी पोजीशन से इस पोजीशन जाने में बताओ कुछ ना कुछ दूरी तय किया होगा ये, यानी कि कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। यहाँ तक जाने में भी कुछ ना कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। यहाँ से इस इन्फिनिटी पोजीशन से यहाँ तक जाने में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है कि जब भी पिक्चर में हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों आते हैं तो वहाँ पे हमारा वर्क डन होता है। अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखता हूँ तो बताओ वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता था। वर्क डन क्या होता है, मेरा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। बताओ जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे हमारा वर्क डन भी बढ़ता जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना गाइस, हम पोटेंशियल पे आ रहे हैं कि हमारा पोटेंशियल होता क्या है। बताओ हम इस पोजीशन पे थे, इस पोजीशन तक गए, बताओ हमने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि इस चार्ज का यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, फिर इस चार्ज का यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और इस चार्ज का यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ
और जैसे जैसे हम उस ये मूविंग चार्ज मेरा स्टैटिक वाले चार्ज के पास जाता जा रहा है तो मेरा फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है। अब बताओ फोर्स इंक्रीज होगा तो वर्क डन भी इंक्रीज होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर पिक्चर में आते हैं तो मेरा वर्क डन भी आता है। बताओ अगर वर्क डन, बताओ इन दोनों का फोर्स सबसे ज़्यादा है तो इसका इस वाले चार्ज का वर्क डन भी सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। अगर इस वाले देखो इन दोनों के बीच का जो फोर्स था, मान लो ये स्टैटिक वाला चार्ज और इस मूविंग वाले चार्ज, बताओ फोर्स ज़्यादा क्यों था, क्योंकि ये इसके ज़्यादा करीब था। बताओ ये अगर इसके ज़्यादा करीब था तो इसका फोर्स ज़्यादा था, अगर इसका फोर्स ज़्यादा है तो बताओ इसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। बताओ इसका फोर्स इस वाले के इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा था, इन दोनों के बीच में अब फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो उससे कम होगा। बताओ इसका वर्क डन कम होगा, बताओ फोर्स कम होगा तो वर्क डन भी कम होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ रही है क्या। अब देखना, बताओ इस वाले पोजीशन से, ये मेरा चार्ज इन्फिनिटी वाले पोजीशन पे था, इस वाले पोजीशन से चार्ज को इस वाले पोजीशन तक ले जाने में हमको थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ा होगा। यानी कि इस वाले पोजीशन से जो इन्फिनिटी पे मेरा चार्ज रखा हुआ था, इन्फिनिटी पोजीशन से इस वाले पोजीशन तक हमने जो चार्ज को लेके गए हैं तो हमारा जो हमारा काम करना पड़ा, यानी कि जो हमने मेहनत की वो कम मेहनत की। बताओ जब हमने कम मेहनत की तो हमारा इन दोनों के बीच में फोर्स भी हमारा क्या हुआ, कम एक्सपीरियंस हुआ था। फोर्स कम एक्सपीरियंस हुआ यानी वर्क डन कम हुआ। गाइस अगर वर्क डन कम हुआ तो उसका पोटेंशियल कम है। बताओ इन दोनों के बीच में जब फोर्स ज़्यादा होगा, बताओ फोर्स ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। मतलब कि इस वाले चार्ज का पोटेंशियल ज़्यादा होगा इस वाले चार्ज के पोटेंशियल से। इसी तरह इस वाले चार्ज का पोटेंशियल ज़्यादा होगा इस वाले चार्ज का पोटेंशियल से। बात समझ में आ रही है क्या। तो पोटेंशियल होता क्या है, मैं डिफिनेशन देखो, डिफिनेशन में लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट कूलॉम चार्ज फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो स्टैटिक वाला चार्ज है ना, ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है और जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो अगेंस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ये देखो गाइस, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से सुनना। किसी भी एक यूनिट कूलॉम को, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक ले जाने में हमने कितना काम किया, हमने कितनी मेहनत की, ठीक है, वो हमारा क्या बताता है, पोटेंशियल बताता है। यानी कि बताओ एक पोजीशन से इस वाले चार्ज को इस वाले पोजीशन से इस वाले पोजीशन तक ले जाने में हमको कम मेहनत करना पड़ा होगा, तो मेरा वर्क डन कम हुआ, यानी कि पोटेंशियल कम हुआ। इस वाले चार्ज को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले जाने में हमें थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। बताओ हमने थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया यानी कि उसका वर्क डन ज़्यादा है। अगर वर्क डन ज़्यादा है तो हमारा इसका पोटेंशियल ज़्यादा है। बताओ इस वाले चार्ज को यहाँ तक ले जाने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। जब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी तो इस वाले चार्ज का वर्क डन ज़्यादा है, इस वाले चार्ज का वर्क डन ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। बात समझ में, पोटेंशियल क्या होता है। अब देखो हम पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, ठीक है। देखो बताओ इसका पोटेंशियल कम होगा, अभी बताया, इसका पोटेंशियल और ज़्यादा होगा, इसका पोटेंशियल और भी ज़्यादा होगा इन दोनों से, और इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका वर्क डन ज़्यादा है। वर्क डन ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। मान लेते हैं ये वाला जो मूविंग चार्ज, ये मेरा मूविंग चार्ज था, इस मूविंग चार्ज का ये वाले पोजीशन पे और इस वाले पोजीशन पे मान लेते हैं इसे पोटेंशियल हम Q1 मान ले रहे हैं और इसे हम पोटेंशियल Q2 मान ले रहे हैं। ये मैं सफिक्स दे रहा हूँ, ये इसे Q1, इसे Q2, ये Q3 और ये मेरा Q4। बताओ ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4। दोनों वैल्यू यानी कि ये दोनों चार्ज का पोटेंशियल सेम है क्या, नहीं सेम है, क्योंकि इसका वर्क डन ज़्यादा है। अगर इसका वर्क डन ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका वर्क डन कम है, इसका वर्क डन कम है तो इसका पोटेंशियल कम है। तो बताओ दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी तो होगा। अब आप लोगों को डिफरेंस निकालने बहुत ही अच्छी तरीके से आता होगा, आप लोग कुछ परसेंटेज भी निकालते होंगे। बताओ डिफरेंस कैसे निकालते हैं। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। चलो तो ये बताओ इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। अगर मैं पूछूं बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो आप PQ1 में से माइनस कर दोगे क्या, PQ2, ठीक है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो मेरा बताओ सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, ये देख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका है, Q1 वाले का। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो मैं P को पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये Q1 स्मॉल Q1, PQ1 का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, Q2 वाले से, तो PQ2। बताओ Q2 वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, Q3 वाले से, ये ज़्यादा है Q3 वाले से। बताओ Q3 वाले का पोटेंशियल ज़्यादा है किससे, Q4 वाले से। ये मेरा ये हो गया। आई होप गाइज आप लोगों को ये पोटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों पोटेंशियल के बीच। देखो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। मैं यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिख दे रहा हूँ। ये देखो पोटेंशियल
पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखना। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वर्क डन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मेरा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेरा सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ के नाम से जानते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वर्क डन के नाम से जानते हैं। क्यों वर्क डन के नाम से जानते हैं? क्योंकि बताओ फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, वोल्टेज से। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, वोल्टेज इज इक्वल्स टू, देखो क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ये मेरा वोल्टेज का यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है ये। गाइज इस फॉर्मूले पे आपसे एनटीएससी में ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछ रखा है। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को वोल्टेज का ये पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालने को दे देगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कुछ केसेस लेके बहुत ही अच्छी तरह। अभी मेरा पोटेंशियल डिफरेंस खत्म नहीं हुआ है, लोग यहीं तक बता के छोड़ देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कुछ केसेस लेके वहाँ पे दिखाऊंगा कि यार पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं। तो ये पोटेंशियल रहा, ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। तो वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। बताओ वोल्टेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। वर्क डन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्क डन को रिप्रेजेंट किया जाता है हम डब्ल्यू से। बताओ वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई, बताओ चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। तो वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, ये मेरा क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया। बताओ वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क डन की एसआई यूनिट होती है जूल। बताओ चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलॉम। तो बताओ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। और इसका एक और एसआई यूनिट होता है जिसे हम लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ये मेरा एसआई यूनिट क्या हो गया, वोल्ट। ठीक है, ये मेरा इसका एसआई यूनिट होता है। कभी कभी आप लोग को एनटीएससी या बोर्ड के लेवल जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी आप लोग को एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, तो वहाँ पे ऑप्शन में आपको वोल्ट नहीं दे रखेगा। आपसे पूछेगा कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस का मेरा एसआई यूनिट क्या होता है, तो आपको ऑप्शन में वोल्ट नहीं मिलेगा। वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, जूल पर कूलम। तो कभी बच्चों को ये पता नहीं होता है कि यार जूल पर कूलम भी हमारा इसका एसआई यूनिट होता है। तो आप लोग याद रखेंगे कि यार जूल पर कूलम इसका एसआई यूनिट होता है। गाइस ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला एनटीएससी इसे कई बार यूज कर लेती है। ठीक है, तो आने वाले जो लेक्चर होगा उसमें मैं क्वेश्चन जब लगाऊंगा इस कॉन्सेप्ट पे, तो मैं एनटीएससी और बोर्ड लेवल में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे मैं वो आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस को और अच्छे से समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ केसेस ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वायर ले रहा हूँ, मैं वायर के बीच में एक बैटरी को कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो ये इसे बैटरी का सिंबल बोलते हैं। ठीक है, ये मेरा बैटरी का सिंबल होता है। आपको जब सर्किट डायग्राम आने वाले लेक्चर में सर्किट डायग्राम पढ़ाया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। जिन्हें पता है बहुत बढ़िया, जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं। ठीक है, ये मेरा बैटरी का सिंबल होता है। ये वाला जो टर्मिनल होता है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस, ये वाला टर्मिनल निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये पॉजिटिव को। ठीक है, इसे हम ई के नाम से भी जानते हैं, जो ई से टर्मिनल बोलते हैं गाइस। यानी कि वायर के दो एंड को क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनल हो गया। बताओ इस टर्मिनल पे मैंने सपोज दैट 12 वोल्ट दे दिया और इस टर्मिनल पे मैंने 6 वोल्ट दे दिया। ठीक है, अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है। मान लेते हैं इसे हम वी ए मान लेते हैं, इसे हम वी बी मान लेते हैं। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली वैल्यू में से डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर दो, डिफरेंस आ जाएगा मेरा। तो अगर मेरे को बताओ इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी कि ई की वैल्यू तो निकालनी है। ये तो ई पूछा है ना, मान लेते हैं इसका जो ई वाला बैटरी है, इस बैटरी को हम ई के नाम से जान रहे हैं। तो इस बैटरी को अगर हम ई के नाम से जान रहे हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो ई ही तो होगा। तो बताओ ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मेरे को ई निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई थिंक ई हो जाएगा मेरा वी ए माइनस वी बी। ई क्या हो जाएगा मेरा वी ए माइनस वी बी। बताओ वी ए कितना दे रखा है इस वक्त, वी ए दे रखा है 12, ये वोल्ट है गाइस। ठीक है, वी ए कितना दे रखा है 12, वी बी कितना दे रखा है 6। बताओ डिफरेंस कितना आ गया 6 वोल्ट का। ये अब देखना क्या हुआ, मैंने एक टर्मिनल पे 12 वोल्ट दे रखा था, दूसरे टर्मिनल पे 6 वोल्ट दे रखा था। समझ में आ रहा है क्या, एक टर्मिनल पे मैंने 12 वोल्ट दे रखा था, दूसरे टर्मिनल पे मैंने 6 वोल्ट दे रखा था। हुआ क्या, जब मैंने इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा डिक्रीज़ कर गया। ठीक है, यानी कि देखो कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं केस टू लेता हूँ, केस 2 ध्यान से सुनना गाइस, एनटीएससी यहाँ से इस कॉन्सेप्ट पे बेस कई क्वेश्चन पूछ लेती है आपसे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। मान लेते हैं यही मैं क्या करूँगी, एक वायर ले रहा हूँ, इस वायर में मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, इसे मैं ई के नाम से जान रहा हूँ, ये मेरा प्लस ये माइनस। मान लेते हैं ये मेरा 18 वोल्ट है और ये इस वक्त मेरा 0 वोल्ट है।
इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा। मान लेते हैं ये मेरा वी ए पोटेंशियल है, ये मेरा वी बी पोटेंशियल। ये पोटेंशियल को, वोल्टेज को पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। वोल्टेज को पोटेंशियल के नाम से जानते हैं और ईएमएफ के नाम से जानते हैं और वर्क डन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये मेरा वी ए, ये मेरा वी बी। बताओ इस वक्त मेरे को ई निकालना है, तो ई कैसे निकालेंगे। ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी ए माइनस वी बी कर देंगे आई थिंक। तो वी ए माइनस वी बी करेंगे। वी ए कितना दे रखा है 18 वोल्ट, ये वोल्ट है 18 वोल्ट। वी बी कितना दे रखा है 0। बताओ ई कितना आ गया 18 वोल्ट। देखो अब क्या हुआ, मैंने एक टर्मिनल पे 18 वोल्ट दे रखा था, एक टर्मिनल पे 0 वोल्ट दे रखा था। बताओ जब एक, अब दोनों का जो पोटेंशियल वो मेरा क्या बना रहा है, सेम बना रहा है। यानी जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब देखो कभी कभी आप लोग को ना ये 0 वोल्ट ना देख के आपको कुछ ऐसे सिंबल दे रखेगा, बहुत ध्यान से देखना। आप लोगों को कभी कभी 0 वोल्ट ना देख के कुछ ऐसा सिंबल दे रखेगा, ठीक है। तो जब ऐसा सिंबल आप लोग को दे दिया जाए, ठीक है, ऐसा सिंबल आप लोग को दे दिया जाए तो आप लोग क्या समझोगे, ये ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज रिप्रेजेंटेड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राउंड को। ये मेरा ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ग्राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। तो कभी कभी आप लोग यहाँ पे 0 वोल्ट लिख देता है। जब 0 वोल्ट ना लिखे तो यहाँ पे ऐसा सिंबल बना के देगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मेरा ग्राउंड को। ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे न्यूमेरिकल लगाते समय, ठीक है। ये मेरा 18 वोल्ट है, ये मेरा 0 वोल्ट है। 18 माइनस 0 करेंगे तो कितना आ गया 18 वोल्ट। अब केस नंबर 3 लेते हैं। केस 2 के बाद अगर हम केस 3 देखते हैं, केस 3 में मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। केस 3 में मैं एक वायर ले रहा हूँ, इनके बीच में एक बैटरी लगा रहा हूँ, ठीक है। ये बैटरी की ई मेरा, ये प्लस ये माइनस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा कितना है, सपोज़ मैं यहाँ पे 18 वोल्ट दे रहा हूँ और ये मेरा माइनस का 6 वोल्ट है, ठीक है। 18 वोल्ट माइनस का 6 वोल्ट। ये मेरा वी ए पोटेंशियल, ये मेरा वी बी पोटेंशियल। देखो अब मेरे को ई की वैल्यू निकालनी है। बताओ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वी ए में से वी बी माइनस कर देंगे। बताओ अगर मैं वी ए में से माइनस वी बी करता हूँ तो बताओ क्या हो जाएगा, ई क्या कितना आ जाएगा। वी ए कितना दे रखा है 18 वोल्ट, 18 वोल्ट माइनस वी बी कितना दे रखा है ना, ये मेरा माइनस का ये माइनस, और मेरा वी बी कितना दे रखा है माइनस का 6, तो यहाँ पे -6 आएगा, -6। तो ई कितना आ गया, देखो 18 एज इट इज़ आ गया, देखना 18 एज इट इज़ आ गया। और देखो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, और ये प्लस बताओ कितना आ गया 24 वोल्ट। ये मेरा ई आ गया, ठीक है। देखना अब ये जो गाइस यहाँ पे जो माइनस का है ना, ये माइनस का 6 वोल्ट, ये एक्चुअली माइनस का 6 वोल्ट नहीं है। मैंने इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया है। मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज करने का मतलब, अब ये जो -6 की पोलैरिटी है ना, वो इस वाले पोलैरिटी के अपोजिट है। बात समझ में आ रही है क्या। जब मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं सीरीज में बैटरी कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कैसे ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है। देखो अब मैं केस नंबर 4 लेता हूँ। केस नंबर 4 देखो केस नंबर 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बैटरी ले रहा हूँ, एक वायर में एक बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरा वी ए पोटेंशियल, ये मेरा वी बी पोटेंशियल। ये मैं मेरा सपोज दैट माइनस का 12 वोल्ट है और ये मेरा माइनस का 6 वोल्ट है। देखना ध्यान से, मेरे को यहाँ पे ई कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, ई, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। बताओ ई क्या हो जाएगा, ई आई थिंक वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो ई निकालने के लिए वी ए कितना दे रखा है, माइनस का 12 वोल्ट, माइनस का 12। वी बी कितना दे रखा है, देखो ये माइनस पहले से एज इट इज आ जाएगा। और बताओ वी बी कितना दे रखा है, माइनस का 6, तो यहाँ पे वी बी कितना आ जाएगा, माइनस का 6। बताओ ई कितना आ गया, -12 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस मेरे प्लस हो गए, प्लस का 6। बताओ ई कितना आ गया, माइनस का 6 वोल्ट। ये बात समझ में आ रही है। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये केसेस इसीलिए करवाया हूँ ताकि आप लोग को एनटीएससी या एनटीएससी में, ज़्यादातर एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको पहले तो देखो, पहले इस वाले फार्मूले में ये वाला एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए दे देगा। कैसे बताओ, ये वाला जो मैंने किया है ना, ये आपको इस यहाँ पे वोल्टेज दे देगा, वोल्टेज की 2 पोटेंशियल दे देंगे। उन 2 पोटेंशियल में से आपको डिफरेंस निकालने के लिए दे देगा, यानी कि ये निकालने के लिए दे देगा। उसके बाद आपको चार्ज या वर्क डन में से कोई एक दे देगा और कोई एक पूछ लेगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो गाइज़ इसीलिए मैं आप लोग को ये केसेस कराया हूँ ताकि आपको एनटीएससी, देखो एनटीएससी या बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, यहाँ से मैंने इस बोर्ड पे जितने भी चीज़ें लिख रखी हैं, इससे बाहर पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये अब मैं आने वाले क्वेश्चन, आने वाले जो लेक्चर उसमें मैं आपको क्या करूँगा, इस कॉन्सेप्ट बेस में मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या देखा, एक फार्मूला देखा V=W/Q, ये फार्मूले बेस्ड में मेरे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे V का जो ओवरऑल
क्लियरिफिकेशन है, यानी कि मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो वी आपको क्वेश्चन क्या करेगा, 2 पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, उस 2 पोटेंशियल में से आपको वी निकालना पड़ेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, और आपको वर्क डन या चार्ज में से कोई एक क्वांटिटी दे देगा और कोई एक पूछ लेगा। तो ये सब इसीलिए मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने जितने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, आप लोगों को देखो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट थे और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास भी किया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इस कॉन्सेप्ट बेस पे न्यूमेरिकल लगाऊंगा। ठीक है, तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।